हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। बेटा आज बात करने आया हूं उन सभी बच्चों के साथ जो दिसंबर 2023 के अंदर में एग्जाम देने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों के पास में एक क्वेश्चन पूरा दिमाग में घूमता जा रहा है बार बार, मेरा पेपर जो है वो आसान आएगा, मुश्किल आएगा। अगर आसान आएगा तो कैसे पास होऊंगा वो तो मुझे पता है, डिफिकल्ट आ गया क्या होगा मेरा? मुझे जून 2024 के लिए तैयार करना पड़ेगा, उसमें तो सिलेबस पलट गया है। अरे मैंने तो अभी बीसीआर भी पढ़ी है, वहां नहीं पढ़नी होगी। मैथ्स का सिलेबस एक्सटेंड हो जाएगा, अकाउंट्स का सिलेबस बदलने वाला है, मेरे जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे कैसे मेरा चलेगा? मेरे लिए ये अटेम्प्ट पास करना बहुत जरूरी है। सर गाइड कर दो प्लीज, प्लीज मुझे गाइड कर दो कि ये पेपर को पास कैसे करना है, अगर पेपर आसान आए, मीडियम आए और डिफिकल्ट आए। यस, तो पेपर 3 के बारे में बेटा मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। पहली बात ध्यान से सुनना, देखो ये इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ये 3 वर्ड ना पेपर की अंदर में कैसे डिवाइड होते हैं ना, उसको मैं समझाता हूं। ठीक है, इजी ना बोलूं मैं, इजी की जगह बोलूं मैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, मैंने यहां पर वर्ड इजी लिखा था, मैं इजी को काट के यहां पर वर्ड बेसिक बोलूंगा, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, ओके। मीडियम का मतलब, मीडियम का मतलब है यहां पर, मीडियम का मतलब है यहां पर बेटा, मैं मीडियम वर्ड को काट के यहां पर लिखना चाहूंगा यस की लेंदी, लेंदी और आपका, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला, कॉमन सेंस वाला। ओके, यस यस, ये इसको काट के लिखना चाहूंगा मैं हाई आईक्यू और नॉट नॉट अटेम्प्टेबल। इसको अटेम्प्ट करना पाप है कि भाई ये कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में फालतू को टाइम वेस्ट कराएगा। ठीक है, इस 3 कैटेगरी में मैं बेसिकली बांटना चाहूंगा, इजी, मीडियम और हार्ड। पहले तो ये वर्ड आपकी डिक्शनरी से हटा दो कि मेरा पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड आएगा। एक्चुअल में पेपर के अंदर में बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके कंसेप्ट बेस्ड होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, उत्तर आ गया, कैलकुलेटर ट्रिक क्वेरी सॉल्व, उत्तर आ गया, 1 मिनट में सीधा सीधा चल रहा है। या हो सकता है थोड़े लंबे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में, या हो सकता है जिसमें कॉमन सेंस होगी, भैया लैंग्वेज घुमा रखी है, फिर आपको इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, वो वाले क्वेश्चन। बट जैसे ही फर्स्ट लेवल क्रॉस किया आपने, फिर उसके बाद सारा पेपर में आसानी से हो जाएंगे वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, हाई आईक्यू या फिर मैं बोलूं नॉट अटेम्प्टेबल। नॉट अटेम्प्टेबल भाई वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना, तेरे को लैंग्वेज समझने में बहुत टाइम लगने वाला है। हाई आईक्यू मतलब कि भाई उसमें हो सकता है 2-3 चीजें मिक्स करके डाल रखी हो, या फिर उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट डाल रखा हो जो कि एक्चुअल में डिफिकल्ट हो। जैसे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चन के अंदर में अगर मैंने बोला कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकालना है 20 ईयर्स को लेकर, फॉर्मूला इतना बड़ा है, उसको याद नहीं है, तेरे को अटेम्प्ट करना है तो दिक्कत हो जाएगी भाई। या फिर मैंने कोई इसी चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में ईयर ले लिया है कुछ कंफ्यूजन वाला, 2 ईयर 2/5 वाला, अगर तेरे को फॉर्मूला याद नहीं है दिक्कत हो जाएगी, जबकि मैंने तेरे को क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं जो पहली बार अटेम्प्ट करने में दिक्कत हुई थी। सीक्वेंस सीरीज के एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इधर में आ जाते हैं, ये हाई डिफिकल्टी वाला पार्ट है। एलआर में ओड मैन आउट के अंदर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया, वो यहां आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं आपसे लेंदी या कॉमन सेंस के अंदर में, जैसे अपना सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के अंदर में एक पूरी का पूरा डेटा वाला क्वेश्चन हो गया भाई, लेंदी हो गया। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया जहां एन्युटी में हमें प्रेजेंट वैल्यू हो गया या फिर आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, उसको चेक करना है, तो वो यहां पर मैं डाल देता हूं। यस, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी बेसिक कंसेप्ट है यार, बेसिक्स ऑफ हमारा रेशियो पे, कोई प्रोपोर्शन एनालिसिस पे आ गया, इक्वेशन पे आ गया, कोई भी चैप्टर स्टैट्स के कोई बेसिक कंसेप्ट पे आ गया, कोई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। एलआर पूरा का पूरा मोटा मोटा मैं बोलो 20 में से 16 मार्क्स का बेसिक ही आने वाला है, तो वो यहां पर कंसिडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया पेपर के अंदर में मैं किसको मानता हूं बेसिक कंसेप्ट, किसको मानता हूं लेंदी और कॉमन सेंस, किसको मानता हूं मैं हाई आईक्यू और नॉट अटेम्प्टेबल वाला पार्ट। ठीक है, अब लास्ट 10 अटेम्प्ट को देखते हुए बेटा, लास्ट 10 अटेम्प्ट को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका पेपर इजी आएगा ना, तो आपका पेपर में कैसे डिवीजन होता है। ओके ओके, मतलब मेरा मीडियम लेवल जिसको बोलते हो, तो कैसा होता है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कैसा लेवल होता है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई पास होना कितना आसान है और उसके लिए क्या करना चाहिए होगा, वो आप 2 लाइन में समझ जाओगे। तो समझाता हूं आपको, देखो जब पेपर आसान आता है ना, 60 नंबर का ये आता है। ठीक है, मान लो मोटा मोटा 25 नंबर का ये आता है और 15 नंबर का ये आता है। ठीक है,
हाँ, ये ऐसा नहीं है कि भाई आखिरी के 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग के 15 डिफिकल्ट दे दे, एग्जामिनर दिमाग से खेलेगा। और ये मैं बता रहा हूं, पहले 10 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ये डाल के तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाएगा, भाई तुमको वहीं पे टेंशन हो जाएगी, आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है स्टार्टिंग में ज्यादा डाल दें, बट अगले 15-20 क्वेश्चन के बाद तुमको दिखेगा भाई इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए बोलता हूं पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन इन 60 में से कर लो, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और इसमें से कर लो, ताकि तुम्हारा पास होने का जुगाड़ पूरा हो जाए, ठीक है। यस, इजी आएगा तो पक्का से पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ओके ओके पेपर आता है ना, तो ये मान के चलना कि यहां से 55 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। ये जो पेपर के अंदर में आने वाले हैं 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये 15 हो जाएंगे, इतना सा डिफरेंस होगा, ठीक है, जब ओके ओके पेपर लगता है, ठीक है। या मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल दो, यहां पर ये 50 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये 50 तू फिर भी अटेम्प्ट कर सकता है, और इसके आधे फिर भी अटेम्प्ट कर सकता है। ये मैं तुमको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम तुम इसको पास कर सकते हो, ठीक है। 50 ऐसे क्वेश्चन है जिसको तेरे को अटेम्प्ट करने में कोई डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मैं 55 मान रहा हूं, बल्कि 50 तेरे लिए ले लिया कि भाई तेरे को अगर ना कि तू गए से गया गुजरा बच्चा भी है, बट तूने ऑल चैप्टर्स पढ़े हैं जो मैंने बोले हैं, जिस तरीके से बोले हैं। एक वीडियो पूरी बना के डाली थी 18 मिनट की, जाके चेक कर लेना, 1.5 से 2 महीने पहले, ठीक है। उसमें हर चैप्टर के अंदर में तुमको पूरा ढंग से कौन सा पढ़ना है, और तेरे को क्या नाम है, जो तेरे को डिफिकल्ट लगता है उसमें बेसिक्स क्यों पढ़ने इंपॉर्टेंट है, सारे बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसकी। अगर नॉन मैथ्स की तो सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ना है, अदरवाइज वो भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऑल चैप्टर पढ़ के जाएगा तब तेरे को ये ऐसा लगेगा, ठीक है ना। सर मैंने सिलेक्टेड स्टडी करी है, 60 नंबर का पेपर किया है, तेरे 32 में से मीडियम पार्ट वाला वही आ गया, और डिफिकल्टी में उसमें ज्यादा आ गया। यहां पर तेरा इजी पार्ट जो तेरे को मुश्किल लग रहे थे उसमें से डाला हुआ हो, प्रॉपर्टी बेस वहां से डाला हुआ, तो पिछली बार क्या हुआ, थ्योरी क्वेश्चन आए नहीं है, बच्चे थ्योरी के लिए रेडी होकर गए थे। 20-25 नंबर की मैंने भी कराई यार, अलग से एक सीरीज ली थी, रामबाण सीरीज। अब थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि भाई एग्जामिनर ने स्पेसिफाई थोड़ा किया कि मैं 20 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन डालूंगा। ये पैटर्न बोलता है कि ऐसा होता है, नहीं डाले, बच्चों को लगा पेपर डिफिकल्ट है। पेपर नहीं था डिफिकल्ट, जो पूरी तैयारी करके गया, 90 नंबर आए भाई बच्चों के, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल, अगर आप पूरी तैयारी ढंग से करके जाओगे, आराम से करके आ सकते हो, चाहे कैसा भी पेपर का लेवल हो। यहां पे भी बता देता हूं मैं आपको, डिफिकल्ट पेपर भी आ गया ना, 45 एकदम कंसेप्चुअल बेसिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब तुमने मेहनत करी है, तुम्हारा दिमाग इतना तेज नहीं चलता, तब भी 45 क्वेश्चन तुम कर सकते हो। सही के सही होंगे, ये वो क्वेश्चन है जिसको तुम गलत नहीं कर सकते, ये सही होने ही चाहिए। अगर तू ढंग से पढ़ के गया है, 2 बार रिवाइज करके गया है एग्जाम से पहले, तेरे मेमोरी में सब कुछ स्टोर हो चुका है, तो करेगा ही करेगा। यहां पर क्वेश्चन मान लो मोटा मोटा 35 हो जाएंगे, और यहां पर ये 20 हो जाएंगे, ये 20 से ऊपर नहीं जाएगा नंबर, ठीक है। ये 45 होने की वजह से बच्चे लुढ़कने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार यहां पे अब ये वो है कि यार थोड़ा बहुत एरर किया, यहां से गलती होनी शुरू हो गई इसमें से। बट अगर तुम मीडियम वाले क्वेश्चन में से अगर ढंग से प्रैक्टिस करके गए होगे ना, अगेन आधे भी कर लोगे ना, आधे भी कर लोगे इसमें से, भाई तेरा पास होने का जुगाड़ हो रहा है। 55-60 तू फिर भी स्कोर कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो अगर प्लानिंग ढंग से करियो, सारे चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा हुआ हो, जो तेरे को डिफिकल्ट लगता है उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मुझे पता है तेरी हालत टाइट होती है इन जगह पर। अगर तूने इन चैप्टर के अंदर में ध्यान से पढ़ाई करी है, तूने बेसिक समझा है यार, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है, एडिशन क्या बोलता है, परमुटेशन कब लगाना है, कॉम्बिनेशन कब लगाना है, अलग अलग केसेस क्या बनते हैं, बस इतना सा। यस, ये सारे पे क्वेश्चन आता है तेरे को करना, हो गया पीएनसी, इतना ही बोल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी सेम तरीके से। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइजन का क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल केस बताया है, यस, कि कैसे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में उसको कन्वर्ट करना होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है, यस, वो आपको सिखाया है। ये सब अगर तेरे को आता है, हो गया यार, ठीक है, समझ में आई। यस, इजी चैप्टर, जैसे आपका मैं बात करता हूं लीनियर इनइक्वालिटी की बात करता हूं, टीवीएम की बात करता हूं आपकी मैं, टीवीएम भी डिफिकल्ट लगता है एन्युटी वाला पार्ट, बट एटलीस्ट बेसिक तो कर उसका, ठीक है। बाकी जितने भी चैप्टर है सब इजी है ना। एलआर पूरा इजी है, स्टैट्स के पहले 2 चैप्टर बहुत इजी है, इंडेक्स नंबर इजी है, रेशियो आसान है, प्रोपोर्शन आसान है, उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं। लॉग में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बेसिक पढ़ ले, बट ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। जिसको 11-12 में पढ़कर आया मैथ्स, उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आसान है। जो नहीं पढ़कर आया वो टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, 3-4 नंबर का छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरे को पैटर्न बता रहा हूं, तो बेटा पेपर कैसा भी आ जाए क्यों टेंशन ले रहा है, पेपर के अकॉर्डिंगली तैयारी मत कर, तैयारी के अकॉर्डिंगली पेपर देकर आ,
मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई सा भी लेवल का पेपर आ जाएगा ना, पास तो हो ही गया, 100% पास हो गया। करना क्या है तेरे को, यस, अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी, अलग पेज पे लिखते हैं, अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी, अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई, ठीक है। प्लस में ठीक है, अपना रिवीजन मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 2 बार। भाई टाइम बहुत है, आराम से पढ़ाई करेगा, अभी भी तैयारी शुरू करेगा तब भी कर सकता है काम। और जिसने ये कर लिया है वो 3 बार रिवाइज कर सकता है, मिनिमम बोल रहा हूं आपको मैं, है ना। हर महीने में एक बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ढंग से तैयारी कर, गारंटी दे रहा हूं एग्जाम को फोड़ कर आने वाला है भाई, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने वाला है। उसके बाद मिठाई खिलाने हमें भी आने वाला है, ठीक है भाई। तो मिलेंगे फिर, बताना अगर कोई डाउट रह गया तो, और है ना, बताना मुझे कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना है तुमको, लग रहा है कि अगर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में बताना कि हाँ भाई लग रहा है सर अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, बताना मुझे, ठीक है। कुछ पूछना है और तो बताना कमेंट में, बताएंगे आपको जरूर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा, पार्टी चलते हैं।